वेलकम टू आवर चैनल गाइस। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जॉब अपडेट्स के बारे में। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी जितनी भी जॉब अपडेट्स आएगी करंट में, हम सारी जॉब अपडेट से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि PGCIL की रिक्रूटमेंट आई हुई है एंड आज जो रिक्रूटमेंट देखने को मिला हुआ है वो IOCL जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2025 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, क्या क्वालिफ़िकेशंस मांगा हुआ है, एज लिमिट क्या है एंड आपको पढ़ना कैसे है, सिलेबस क्या है, क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे सारी ही चीज़ें डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में भी बात करेंगे कि इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, इसके क्लोजिंग डेट्स क्या है, नेक्स्ट इसका जो एग्ज़ाम है ये कब कंडक्ट होने वाला है, क्या इसके क्वालिफ़िकेशंस है, सैलरी क्या रहने वाली है एंड पोस्ट क्या है। हर एक चीज़ें हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ओके, तो IOCL में बहुत अच्छी ये रिक्रूटमेंट देखने को मिली हुई है। जैसे कि नेम ऑफ द पोस्ट के लिए हम बात करें, किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई है, IOCL जूनियर इंजीनियर ऑफिसर्स ग्रेड E0 के लिए। एक तो इसमें पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की एंड जो सेकंड पोस्ट है ये ऑफिसर्स ग्रेड, वो भी E0 वालों के लिए पोस्ट आई हुई है। नेक्स्ट, टोटल कितनी वैकेंसीज है, ये चीज़ें अभी नोटिफिकेशंस में कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है, ये शॉर्ट नोटिफिकेशंस इसका आया हुआ है IOCL में। इम्पोर्टेंट डेट्स के लिए अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग डेट्स क्या है इसकी 12/9/2025, 12 सितंबर 2025 इसके फॉर्म अप्लाई करने स्टार्ट हो गए हैं कल से एंड इसकी जो लास्ट डेट है 28/9/2025 लास्ट डेट है। नेक्स्ट, एग्ज़ाम कब कंडक्ट होने वाला है, हम इसके CBT 1 एग्ज़ाम के लिए बात करें तो 31/10/2025 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। कब एग्ज़ाम होगा, 31/10/2025 को एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। नेक्स्ट, इसके क्वालिफ़िकेशंस के लिए बात करें, IOCL जूनियर इंजीनियर में क्या क्वालिफ़िकेशंस मांगा हुआ है, तो 3 ईयर डिप्लोमा विथ नॉट लेस देन 65%, 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए विथ नॉट लेस देन 65% मार्क्स फॉर जनरल OBC EWS and should not less than 55% marks for SC ST and PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो ये क्वालिफिकेशंस मांगा हुआ है कि 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए विद नॉट लेस देन 65% मार्क्स एंड जैसे जनरल OBC EWS के लिए एंड 55% मार्क्स फॉर SC ST PW के लिए। तो हमने यहाँ पे CBT के लिए बात कर ली है, ये दिसंबर में ही होगा आपका, 31/10/2025 को कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, एंड सैलरी के लिए अगर हम बात करें तो 30,000 to 1,20,000 इसमें सैलरी है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। 30,000 से लेकर 1 लाख कितना आ जाएगा 20,000 तक इसकी सैलरी रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात आ जाती है अब सिलेबस के लिए। अगर आपको इसके सिलेबस के बारे में समझना है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं कि हमें सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, क्या इसके लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसे हमें स्टडी करना चाहिए, किस बुक्स को हमें रेफ़र करना चाहिए। तो वो चीज़ें भी हम आपको यहाँ पे डिस्कस करवा देंगे। अगर हम यहाँ पे इसके एप्लीकेशन फ़ीस के लिए बात करें कि फ़ी कितनी लगने वाली है, जैसे कि जो फॉर ऑल कैंडिडेट्स में OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए जो फ़ीस लगने वाली है फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए, फॉर ऑल कैंडिडेट्स जो फ़ी स्ट्रक्चर है इसका 400 इसकी एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस लगेगी। नेक्स्ट, जो SC ST PWD की कैटेगरी के कैंडिडेट, इसके लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगती है। फॉर SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए क्या है, कोई भी फ़ीस नहीं लगती है। ठीक है, तो जो फॉर्म भरने की फ़ीस है ये भी काफ़ी कम है, सैलरी स्ट्रक्चर भी इसका काफ़ी अच्छा है। अब बात रही सिलेबस की, तो सिलेबस के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।